गुनगुनाने लगते हैं, जिनमें वह कहती है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए सुनते हैं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानियाँ। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदैनी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इसलिए घर वालों ने उसे मनु कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उनके चुलबुलेपन ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते वह कब 4 साल की हो गई, किसी को पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन उनके सिर से माँ भागीरथी बाई का साया हट गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब पिता मोरोपंत तांबे ही थे, जिन्हें मनु को माता और पिता दोनों बनकर पालना था। बिन मां की बेटी का पालन पोषण करना आसान नहीं था, पर पिता मोरोपंत ने धैर्य नहीं खोया। नहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। उन्होंने मनु को कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे की तरह ही बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मनु के हुनर को पहचान लिया था। तभी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मनु को युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मनु एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। कहते हैं कि मनु के पिता संतान के रूप में पहले लड़का चाहते थे, ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जब मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वे उसे ही एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। मनु ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को जल्द से जल्द सीखती गई। इसके लिए वे लड़कों के सामने मैदान में उतरने से भी नहीं कतराई। उनको देखकर सब उनके पिता से कहते थे कि तुम्हारी बिटिया बहुत ही खास है और ये आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मनु के बचपन में नाना साहिब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो दोनों में उम्र का काफी बड़ा फासला था। नाना साहिब मनु से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती के बीच कभी उम्र का यह अंतर नहीं आया। नाना साहिब और मनु के साथ एक शख्स और था, जो अक्सर इन दोनों के साथ रहता था। उस शख्स का नाम था तात्या टोपे। बचपन से ये तीनों एक साथ खेलते और युद्ध की प्रतियोगिताओं में भी एक साथ ही भाग लेते रहते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहली आजादी की जंग लड़ी थी, तब भी इन दोनों ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मनु बचपन से ही ये मानती थी कि वह लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती है। एक बार उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नाना एक हाथी पर घूम रहे थे। हाथी को देखकर उनके अंदर भी हाथी की सवारी की जिज्ञासा जागी। उन्होंने नाना को रोकते हुए कहा कि वे हाथी की सवारी करना चाहती है। इस पर नाना ने उन्हें सीधे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मनु हाथी की सैर करने के योग्य नहीं है। ये बात मनु के दिल को छू गई और उन्होंने नाना से कहा कि एक दिन उनके पास भी अपने खुद के हाथी होंगे। आगे जाकर जब वे झांसी की रानी बनी, तो ये बात